बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इलेक्शन की कंपेन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन जोड़ तोड़ अभी जारी हैं। अंदरूनी खाना मुलाकातें हो रही हैं, अंदरूनी खाना जो है वो राब्ते हो रहे हैं, अंदरूनी खाना वादे वईद हो रहे हैं और आइंदा हुकूमत का एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है। और अपने अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसकी हुकूमत बननी है, कौन मरकज़ में आएगा, किसको पंजाब मिलेगा, किसको सिंध मिलेगा, किसको केपी में हुकूमत मिलेगी और किसको बलूचिस्तान में हुकूमत मिलने जा रही है। ये फ़ैसले आलमोस्ट मुकम्मल हैं। सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार होना है कि 8 फरवरी का दिन जो है वो क्या रिज़ल्ट लेके आता है और शाम तक क्या सूरत बनती है। कल 8 फरवरी को तकरीबन 7-8 बजे तक जो है वो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी और 9 बजे तक जो है वो सूरत हाल मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है। जो सूरत हाल है इस वक्त, अगर हम उसको उस पर आपको तजिया दें अपना और आपको अंदर की चीज़ें बताएँ, तो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वज़ारत उज़्मा के लिए मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। उनके राब्ते रवाबत जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। जो ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे या नवाज़ शरीफ होंगे, तो इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक नवाज़ शरीफ ही वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं। बाद में सूरत हाल क्या बनती है, हुकूमत में आने के बाद क्या सूरत हाल चेंज होती है, ये अल्लाह को पता है, ये उन्हें पता है। लेकिन अब तक की सूरत हाल जो है वो यही है कि नवाज़ शरीफ ही वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। क्या मरियम नवाज़ को कोई ओहदा मिलने जा रहा है? उनकी पोजीशन क्या होगी, इसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ खड़ी है, इसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं, उन्हें क्या मिलने जा रहा है, इसके मुतालिक भी आपको आगाह करने जा रहे हैं। जो प्लान ए है उसके मुताबिक जो नून लीग है उसको तकरीबन 120 सीटों का जो है एक हदफ रखा गया है कि 120 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी। और फिर कोई जो 50-60 कैंडिडेट हैं इंडिपेंडेंट, वो भी उनके साथ मिलेंगे। फिर एमक्यूएम उनके साथ मिलेगी, जेयूआईफे उनके साथ मिलेगी, बाप पार्टी उनके साथ मिलेगी और इसी तरह बाकी जो छोटी जमातें हैं वो भी उनके साथ मिलेंगी। तो वो हुकूमत बनाने में मतलब 174 175 का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया जाएगा। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये बनने जा रही है कि पंजाब जो है उसने वज़ारत उज़्मा की किस्मत का फ़ैसला करना है। वज़ारत उज़्मा का फ़ैसला करना है, सॉरी, कि किसको वज़ारत उज़्मा मिलनी है। पंजाब का जो रिज़ल्ट है वो ये फ़ैसला कर देगा कि वज़ारत उज़्मा किसके पास जा रही है। अगर तो तकरीबन 80 सीटें जो हैं वो मिलती हैं यहाँ से मुस्लिम लीग नून को, 80 से ज़ायद, तो फिर जो है वो मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में होगी कि वो अपनी बाकी जमातों के साथ मिल के या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ मिल के अपनी हुकूमत बना ले। अगर इससे कम मिलती हैं तो फिर सूरत हाल मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास भी 50-60 सीटों का एक जो कुशन है वो होगा कि वो 50-60 सीटें लेके असम्बली पहुँचेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी 50-60 सीटें, इवन 70-80 सीटों के साथ भी शायद हुकूमत बनाने में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि जिस जमात के पास 100+ सीटें होंगी वही जोड़ तोड़ करेगा और उसके साथ ही चीज़ें आके मिलेंगी। जो सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है। ये कल का रिज़ल्ट भी आपको बता देगा। उसमें जो है वो अलाइज पार्टी होंगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करने जा रहे हैं इस गवर्नमेंट के बनने में। तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो उनमें से कोई 5 से 10% लोग जो है उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो शायद अपनी सीटें निकाल पाएँ, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अपनी सीटें नहीं निकाल पाएंगे। और जो 5-10% निकालेंगे सीटें वो भी शायद
तहरीक इंसाफ के साथ ना रह पाएँ। अगली हुकूमत जो बनेगी शायद वो उन्हें अपने साथ मिला ले। दूसरी जो सूरत हाल है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की, तो मुख्तलिफ हलकों में, जैसे सराइकी बेल्ट है, उसमें सिंध में कई लोग इंडिपेंडेंट हैं उसमें, और बाकी जगहों पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। उस वहाँ से जो है जब ये जीत के आएंगे तो वो भी हुकूमत का फैसला करेंगे। फिर पंजाब मैटर करता है जी। इसमें पीपल पार्टी जो है वो पीपल पार्टी के पास सिंध की हुकूमत होगी। सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत बनाई जाएगी। वो इस पोजीशन में होंगे कि अपनी हुकूमत बना सकें। लेकिन मरकज़ में उनकी हुकूमत जो है वो नज़र नहीं आ रही। अगर पीपल पार्टी और नून लीग का कोलिशन बनता है तो फिर ये एक मजबूत गवर्नमेंट बन सकती है। उसमें बाकी सियासी जमातें भी होंगी, और ये भी कहा जा रहा है कि पीडीएम पार्ट 2 जो है वो भी बन सकता है, जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत में शामिल हों और मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए अपना रोल प्ले करें। ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन जो प्लान बी है उसमें जो है वो पीपल पार्टी उसमें शामिल है कि अगर उसमें वो चाहे तो वो हुकूमत में बैठ सकती है। लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं वो यही है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये कहा है कि वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे और अपनी वो अपोजिशन करेंगे। पीपल पार्टी तगड़ी अपोजिशन होगी। तहरीक इंसाफ के लोग तो उसमें जो है वो मिलाएंगे उनको साथ, जो 5-10 होंगे उनके एमएनएज, उसमें जो है वो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि पंजाब किसके पास जाएगा। पंजाब के मुतालिक मुख्तलिफ खबरें हैं कि शायद मरीम नवाज़ साहबा जो है वो उनको पंजाब दे दिया जाए, वज़ारत आला उन्हें उनके हवाले की जाए, और इस्काम पाकिस्तान पार्टी को एक मेजर रोल जो है वो दे दिया जाए पंजाब में। और इस तरह जो है वो कोलिशन काफ लीग को मिला के और बाकी इंडिपेंडेंट को मिला के जो है पंजाब में एक तगड़ी हुकूमत जो है वो उनके हवाले की जाए। नून लीग के और मरीम नवाज़ साहबा भी इस उस सीएम की कैंडिडेट हैं और बन सकती हैं। फिर अगर हम देखें तो उसमें जो सूरत-ए-हाल है बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में भी मखलूत गवर्नमेंट आएगी। नून लीग इस पोजीशन में है कि वहाँ पे हुकूमत बना सके। सिंध में मैंने आपको बताया कि पीपल पार्टी हुकूमत बना लेगी। लेकिन वहाँ पर एमक्यूएम, पीपल पार्टी का फड्डा, जमात इस्लामी का फड्डा जो है वो बरकरार रहेगा। केपी के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो बड़ी वाज़ेह है कि वहाँ पर जेयूआईफे की हुकूमत नज़र आ रही है। गो के तहरीक इंसाफ का वहाँ पे वोट है, लेकिन शायद वो वोट तक़सीम हो जाए और फिर वहाँ से जेयूआईफे को कोई अक्सरियत मिल जाए, और जो है वहाँ से हुकूमत जो है वो जेयूआईफे की और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जो है वहाँ पे रूल करे। कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, मुख्तलिफ सियासी जमातों को साथ मिला के हुकूमत बनाई जाएगी। और देखना ये है कि ये 8 फरवरी की रात 9 बजे तक सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने आ जाएगी, और पार्टी पोजीशन भी आपके सामने आ जाएगी, कौन कहाँ पे खड़ा है। फिर फैसला बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि किसकी हुकूमत आने वाली है। ये थी आज की सूरत-ए-हाल। आपको लम्हा-ब-लम्हा जो है वो हम आगाह करते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।